आपने बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े बड़े शहरों से शुरू होते देखा होगा, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर अमेरिका की सिलिकॉन वैली से। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई $12 बिलियन, लगभग 1 लाख रुपए करोड़ की ग्लोबल कंपनी एक छोटे से गांव से खड़ी की गई हो? यह कहानी है श्रीधर वेम्बू की, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर किसी ऊंची बिल्डिंग से नहीं, बल्कि जमीन से जुड़कर भी बनाया जा सकता है। श्रीधर वेम्बू तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ। पढ़ाई में वे हमेशा से तेज थे। आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग की और फिर अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली। सिलिकॉन वैली में उन्हें क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनी में एक शानदार नौकरी मिली, लाखों की सैलरी, एक आरामदायक जिंदगी। वो सब कुछ था जो हर भारतीय युवा का सपना होता है। लेकिन श्रीधर वेम्बू का मन वहां नहीं लगा। उन्हें लगा ये सफलता उनकी अपनी नहीं है, ये तो बस एक रूटीन है। न के दिल में कहीं गहरे भारत की जमीन की पुकार थी। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो अपना हो, जो भारत से शुरू होकर दुनिया को लीड करे। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, एक अच्छा खासा करियर, एक शानदार नौकरी, सब कुछ छोड़कर वो वापस भारत लौट आए। भारत लौटने पर उनके रिश्तेदारों ने उन्हें समझाया, तुमने क्या किया श्रीधर? लाखों की नौकरी छोड़ दी। लेकिन श्रीधर वेम्बू ने किसी की नहीं सुनी। 1996 में उन्होंने अपने भाइयों और दोस्तों के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म शुरू की। नाम रखा गया एडवेंटनेट। उनका लक्ष्य साफ था, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बड़ी विदेशी कंपनियों को टक्कर देना। शुरुआत में संघर्ष बहुत था। 2001 का .com क्रैश आया, जिससे कंपनी का कस्टमर बेस 150 से सिमटकर सिर्फ 3 रह गया। कंपनी बिकने की कगार पर थी। लेकिन श्रीधर वेम्बू ने एक इंच भी पीछे हटने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी बचत से कर्मचारियों को सैलरी दी, खुद 4 साल तक सैलरी नहीं ली और किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला। यह था उनका कर्मचारी और काम के प्रति समर्पण। इसी दौरान एडवेंटनेट ने अपना फोकस बदला और एक बिजनेस सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में उभरने लगी। 2009 में एडवेंटनेट का नाम बदलकर जोहो कॉरपोरेशन रखा गया। जोहो का जन्म हो चुका था। जोहो की कहानी का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होता है अब। श्रीधर वेम्बू ने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर चलने की हिम्मत आज की बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पाती। उन्होंने बाहरी फंडिंग, वेंचर कैपिटल लेने से साफ मना कर दिया। जोहो आज भी एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, यानी यह अपने मुनाफे से चलती है, न कि किसी बाहरी निवेशक के पैसे से। इस फैसले ने कंपनी को आजादी दी कि वो लंबे समय के विजन पर काम कर सके, न कि केवल शॉर्ट टर्म मुनाफे पर। लेकिन सबसे क्रांतिकारी कदम था उनका गांव लौटना। श्रीधर वेम्बू सिलिकॉन वैली की चमक धमक छोड़कर तमिलनाडु के तेनकासी जिले के एक छोटे से गांव माथलमपराई में आकर बस गए। उनकी सोच थी, दुनिया का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर गांव से भी बनाया जा सकता है। उन्होंने शहरों के बड़े बड़े टैलेंट के बजाय गांवों के युवाओं को मौका दिया। उन्होंने जोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग शुरू किया, जहां कॉलेज डिग्री के बिना भी ग्रामीण छात्रों को सॉफ्टवेयर कोडिंग की ट्रेनिंग दी गई। आज इन्हीं युवाओं में से कई जोहो के कोर इंजीनियर हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये एक ग्रामीण क्रांति थी। आज जोहो कॉरपोरेशन 180 से ज्यादा देशों में 50 से ज्यादा क्लाउड प्रोडक्ट्स के साथ एक ग्लोबल लीडर है। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 1 लाख रुपए करोड़ से भी ज्यादा है और उनके ग्राहक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे दिग्गजों के प्रोडक्ट्स को छोड़कर जोहो के स्वदेशी प्रोडक्ट्स अपना रहे हैं। लेकिन श्रीधर वेम्बू आज भी सादा जीवन जीते हैं। अरबों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद वो अपने गांव में एक साधारण से घर में रहते हैं। वे अक्सर अपनी साइकिल पर लोकल ट्रिप पर निकलते हैं। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, लेकिन उनका ध्यान हमेशा जमीन से जुड़े रहने पर रहा है। श्रीधर वेम्बू की कहानी हमें सिखाती है कि महानता को किसी शहर, किसी बड़ी फंडिंग या किसी बड़े नाम की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास मजबूत विजन, दृढ़ संकल्प और अपने देश पर विश्वास है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से, यहां तक कि एक छोटे से गांव से भी एक विश्व विजेता कंपनी खड़ी कर सकते हैं। श्रीधर वेम्बू की कहानी एक ऐसे भारतीय उद्यमी की कहानी जिन्होंने गांव को ही अपनी असली सिलिकॉन वैली बनाया। आपको श्रीधर वेम्बू की ये कहानी कैसी लगी?
हमें कमेंट्स में बताएं।